नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात में। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि भारत के अंदर में पहले भी एक मुस्लिम रेजिमेंट थी जो कि खत्म कर दी गई। लेकिन वो खत्म क्यों हुई, कब हुई, किस कारण से हुई, उस बात को कोई भी आदमी नहीं बताता। इवन लोग कहते हैं कि मुस्लिम रेजिमेंट कभी थी नहीं, थी। और इसके सबूत हैं कि 1965 तक ये मुस्लिम रेजिमेंट थी। लेकिन वो 3 घटनाएं ऐसी हुई इतिहास के अंदर में कि उन तीनों घटनाओं ने इस देश की फौज से, सेनाओं से मुस्लिम रेजिमेंट को हटाने पर मजबूर किया। पहली घटना 15 अक्टूबर 1947 की है, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पठानों ने भारत पर हमला किया था। तो सोई हुई जो गोरखा रेजिमेंट थी उस टाइम पर, उसकी कंपनी थी, और उस कंपनी को उसके ही एक मुस्लिम साथी ने खत्म कर डाला। कंपनी कमांडर प्रेम सिंह सबसे पहले इसके शिकार बने थे। 30 और बाकी अदर रैंक्स थे। 2 गोरखा के जो इसमें जेसीओ थे वो भागने में सफल हुए, वो निकल गए थे वहां से, और उन्होंने उसकी रिपोर्ट जाकर के आगे दी। अगले दिन मेजर नसरुल्लाह खान ने रात में बेखौफ गोरखाओं को की भयानक पुनरावृत्ति के लिए फिर वही कार्य किया, फिर वही करवाया। उनके कप्तान कमांडर थे कैप्टन रघुवीर सिंह थापा, उनको जिंदा जला दिया गया। पीएम नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस मामले को बिल्कुल दबा दिया था। और ये सारा जो मैं वाकया आपको बता रहा हूँ, ये द मिलिट्री फ्लाइट ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के अंदर में दर्ज है मामला। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप चाहें तो ये बुक लेकर के, किताब लेकर के आप पढ़ भी सकते हैं। दूसरी जो कहानी, जो बात हुई थी, वो है पाकिस्तान के साथ 1947 के युद्ध के दौरान नेहरू द्वारा छिपाई गई एक और बड़ी बात। वो ये थी कि कई मुसलमानों ने अपने हथियार डाल दिए थे उस टाइम पर, और भारतीयों से लड़ने के लिए ब्रिटिश प्रमुख जॉन बर्ड के नेतृत्व में पाकिस्तान में शामिल हो गए थे वो लोग। लेकिन बाद के चरण में ब्रिटिश प्रमुख को निलंबित कर दिया गया और तुरंत अगले जहाज पर उनको इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। ये चीज भी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें हमसे छिपा कर रखी गई। स्वर्गीय सरदार पटेल इसे सार्वजनिक करना चाहते थे, इन तथ्यों को, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं करने का उनको आदेश दिया था। ये नेहरू और गांधी, ये देश के लिए कितने बड़े नासूर रहे हैं, ये आप इस तथ्य से समझ सकते हैं। और तीसरी जो घटना हुई थी जिसके कारण से मुस्लिम रेजिमेंट को खत्म करा गया था, वो थी 1965 के भारत पाक युद्ध में मुस्लिम रेजिमेंट के 30,000 भारतीय सैनिकों ने न केवल पाकिस्तान से लड़ने के लिए इनकार कर दिया, बल्कि उनका समर्थन करते हुए हथियार लेकर के, जो उनको हथियार दिए गए थे उस टाइम पर, वो उनको लेकर के पाकिस्तान चले गए। और इस घटना ने भारत को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने जिस पर भरोसा किया था वही धोखा दे गए। लाल बहादुर शास्त्री ने मुस्लिम रेजिमेंट को उसी वक्त खत्म किया। अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई भारतीय सेनाओं के अंदर मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी या कभी नहीं रही, उनसे पूछे कि ये तथ्य गलत हैं। जो भी कुछ बताया मैंने, ये कहां से गलत है? हर चीज, एक एक चीज इसमें से जो दी हुई है, वो सब कुछ भारतीय सेनाओं के ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है, दर्ज है चीजें। जो किताबें लिखी हैं लिखने वालों ने, उसके अंदर दर्ज है। किसी को शक है तो जाकर देख लीजिए कि इस देश के अंदर, इस देश के खिलाफ नेहरू और गांधी ने क्या क्या कार्य नहीं किया था। ये वो नासूर हैं जिनके दिए हुए कष्ट हम आज भी भुगत रहे हैं। जय भारत, जय श्री राम।